हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन और उनसे संबंधित स्थल कहाँ पर मतलब वो अधिवेशन हुए थे और क्या क्या उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है ये। जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उन सबको आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे कनेक्ट रहें। ठीक है, इसी तरीके से आपको रेगुलर यहाँ से क्लास दी जाएंगी बेहतरीन तरीके से। तो करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ, जिसमें पहला अधिवेशन हमने लिया है कांग्रेस का। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में। क्लियर? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और कब हुआ था? यह 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्लियर फ्रेंड्स? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और यह अधिवेशन हुआ था आपका सन 1885 में। और किस स्थान पर हुआ था? ये बम्बई में। क्लियर? और इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे इस अधिवेशन में? 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहले अधिवेशन से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो इस अधिवेशन में हमने ले लिए हैं। अब अगला अधिवेशन है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। यह अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। और किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में 450 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 450 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। किस स्थान पर हुआ था? ये कलकत्ता में। अध्यक्षता की थी इसकी दादा भाई नौरोजी ने। और 450 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। क्लियर? अगला अधिवेशन देखेंगे, तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन यह किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1887 में। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। और किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था मद्रास में। क्लियर? तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब उसका आंसर होगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1885 में। क्लियर? और दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1886 में। तीसरा अधिवेशन आपका आयोजित हुआ था 1887 में। क्लियर? और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं ये। क्लियर? अगला अधिवेशन देखेंगे, चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो देखते हैं। इसकी यह जो अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था वर्ष 1888 में। क्लियर? कब हुआ था? 1888 में। और किस स्थान पर हुआ था? यह आयोजित हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ठीक फ्रेंड्स? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? जॉर्ज यूले ने, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कौन से अधिवेशन में था ये? चौथे अधिवेशन में। और किस वर्ष इसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की?
इसने अध्यक्षता की थी 1888 में, और इस अधिवेशन में 1300 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। क्लियर फ्रेंड्स, 1300 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फोर्थ अधिवेशन में। तो क्या क्या इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिले हमें यहाँ पर कि इसकी जो इस अध्यक्ष कब हुआ था, यह हुआ था 1888 में, और किस स्थान पर हुआ था यह इलाहाबाद में हुआ था, चौथा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जो कि जॉर्ज यूले कौन से अध्यक्ष हैं? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो वहां पर आपको आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, चलिए अगला अधिवेशन देखेंगे। अगला अधिवेशन है 8वां अधिवेशन। क्लियर, ये वो अधिवेशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है, जो एग्जाम्स में आपके रिपीट होते रहती हैं किसी भी एग्जाम्स में। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, चाहे तो क्वेश्चन किस तरीके से मिल जाए कि मतलब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं, या फिर यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था इस तरीके से, या यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। वही क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने इसमें लिया है, और एक अधिवेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, मतलब किस वर्ष आयोजित हुआ और किस स्थान पर आयोजित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर उस अधिवेशन से क्या मोस्ट फैक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर हमने ऐड करने की कोशिश की है। तो इससे बेहतर क्लास मैं मानता हूँ आपके लिए नहीं मिल सकती इस तरीके से। ठीक है, जो सबका एक जगह समायोजन हमने किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी क्लास ये, उम्मीद करूँगा मैं आपको पसंद आएगी हमारी ये क्लास। ठीक, चलिए देखते हैं फिर ज़्यादा बात ना करके अगला, अभी पहले क्लास करते हैं, उसके बाद बाकी सब बातें होंगी। ठीक है, चलिए 8वां अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1892 में। 8वां अधिवेशन हुआ था 1892 में, और किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था आपका इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब हुआ था ये? 1892 में। किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे 8वें अधिवेशन के। क्लियर, अगला अधिवेशन देखेंगे। अगला अधिवेशन है 9वां अधिवेशन। क्लियर, 9वां अधिवेशन यह किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1893 में। 9वां अधिवेशन हुआ था 1893 में। और किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था आपका लाहौर के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स, यह कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर, इस अधिवेशन से ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर हमने आपको दिए हैं। ठीक है, वर्ष 1893 में 9वां अधिवेशन हुआ था, और इसका स्थान था लाहौर, और अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन है, यह हुआ था आपका वर्ष 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। क्लियर, और किस स्थान पर हुआ था यह कांग्रेस का अधिवेशन? मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब। 10वें अधिवेशन के अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब। और किस वर्ष यह हुआ था? यह हुआ था 1894 में, और मद्रास में यह अधिवेशन आपका आयोजित हुआ था। क्लियर, तो 10वां अधिवेशन आपका कंप्लीट। किस वर्ष? 1894 में। किस स्थान पर? मद्रास में। और अध्यक्ष इसके अल्फ्रेड वेब। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 12वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन। यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1896 में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में, और कलकत्ता में यह हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? यह कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. सयानी ने। क्लियर फ्रेंड्स, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? M.A. सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एक और इससे महत्वपूर्ण बात है, इसमें पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है क्या, कि पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो वह अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन, या फिर 12वां अधिवेशन। और किस वर्ष? 1896 में। और जिस समय वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? M.A. सयानी। ठीक है फ्रेंड्स, M.A. सयानी। आगे बढ़ें, चलिए
अगला अधिवेशन है 14वां अधिवेशन। 14 अधिवेशन कब हुआ था? 14th अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1898 में। ठीक, कब हुआ था यह हुआ था वर्ष 1898 में। और किस स्थान पर हुआ था? यह आयोजित हुआ था मद्रास के अंदर। क्लियर? कहाँ हुआ था यह हुआ था मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। ठीक, आनंद मोहन बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो क्या यहाँ हमने देखा कि 14वां अधिवेशन वर्ष 1898 में मद्रास के अंदर आयोजित हुआ था और इस समय इसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बोस ने। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ठीक, अगला अधिवेशन है 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था? ये बनारस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित हुआ था? ये बनारस में हुआ था। और किस समय हुआ था? 1905 में। ठीक, 1905 में। 21वां अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। और कहाँ हुआ था? बनारस में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, 21वें अधिवेशन की। कब आयोजित हुआ था ये? 1905 में। किस स्थान पर था? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 22वां अधिवेशन। कौन सा? 22वां अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? यह 1906 में। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में। और किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर 22वां अधिवेशन हुआ था। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे इसके? कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में पहली बार किसका यूज़ किया गया था? स्वराज शब्द का। ठीक है, स्वराज शब्द अगर सबसे पहली बार अगर प्रयोग हुआ है तो वह हुआ था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो जाता है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906। सही है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन 1906, अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में जो था स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन यह कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और किस स्थान पर हुआ था? सूरत। ठीक है, सूरत में यह हुआ था। तो इसे क्या अच्छा, क्वेश्चन ज़्यादातर उस एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है। सूरत अधिवेशन कैसे? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। बस यहाँ पर फैक्ट हैं, अगर आपको अगर फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गई है तो फिर क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बने आप आसानी से कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो इसी वजह से हमने ये इनके नंबर लेकर के सीक्वेंस से इनको 23वां 22वां 24वां इस तरीके से, और जो भी इस अधिवेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब एक जगह लेने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा और समझाने की कोशिश भी करेंगे हम यहाँ से। ठीक, चलिए, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। रासबिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना हुई थी इसमें कि कांग्रेस का जो था विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसमें। ठीक, क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा अधिवेशन है ये? 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और किस स्थान पर? सूरत में। अध्यक्षता कर रहे थे इसकी रासबिहारी घोष। और कांग्रेस का जो था विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक, दो जगह ये बट गया था। अगला अधिवेशन है कौन सा? 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, इस अधिवेशन के बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण धर। ठीक है, पंडित विशन नारायण धर। क्लियर? अगला अधिवेशन 28वां अधिवेशन। 28वां अधिवेशन हुआ था 1912 में। कब हुआ था यह? 1912 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? यह बांकीपुर बिहार के अंदर है। ठीक है, जो पटना बिहार में है, बांकीपुर। सही है,
तो कब हुआ था ये? 1912 में हुआ था और बांकीपुर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके R.N. मुधोलकर। R.N. इसके अध्यक्ष थे 28वें अधिवेशन के। तो कब हुआ था? 1912 में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। और अध्यक्ष इसके हो जाते हैं R.N. मुधोलकर। क्लियर? अगला अधिवेशन देखें। अगला अधिवेशन है 31वां अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 1915 में। 31वां अधिवेशन हुआ था 1915 में। किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। और अध्यक्ष कर रहे थे इसकी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और इस अधिवेशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है कि इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक, इस अधिवेशन में किसने भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने। तो यह अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है। कब हुआ था? 1915 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी? सिन्हा साहब। सही है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ओके। और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। अगला अधिवेशन देखें। 32वां अधिवेशन। कौन सा? 32वां अधिवेशन। यह कब हुआ था? 1916 में हुआ था ये। ठीक, कहाँ हुआ था ये? लखनऊ में हुआ था। ठीक, लखनऊ में हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। जो 1907 में जब इनमें कांग्रेस जब बटी थी, विभाजन हुआ था कांग्रेस का। सही है। तो उसके बाद में फिर जो ये कांग्रेस का समझौता हुआ था मुस्लिम लीग से, वह कब हुआ था? 1916 में। किस अधिवेशन के अंदर? लखनऊ अधिवेशन के अंदर। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस अधिवेशन की? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। तो ये अधिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, अब 1916 में आकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो था समझौता हो गया था। सही है। तो इस वजह से ये अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट होने के नाते जो है इसकी डेट कब हुआ था? 1916 में हुआ था ये। किस जगह हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लिया हमने। अब कोई हो सकता है इसमें दिक्कत ही नहीं आए। अगला है 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1917 में। और किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष ये रही हैं कांग्रेस की। क्या यहाँ हमने समझा कि 1917 में कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जब एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी तो एनी बेसेंट कौन से नंबर के अध्यक्ष थी? ये थी प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं देखिए। पर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपका अधिवेशन है 35वां अधिवेशन। ठीक है, 35वां अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। और यह किस स्थान पर हुआ था? अमृतसर के अंदर हुआ था। सही है, अमृतसर में हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा, 1919 में घटना और हुई थी। कौन सी घटना हुई थी वो? 13 अप्रैल 1919 को बताइए। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड ना। ठीक, चलिए तो 1919 में यह अधिवेशन हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अगला अधिवेशन देखेंगे 39वां अधिवेशन। 39वां अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। ठीक, कब हुआ था ये? 1923 में। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ। किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और ये एक विशेष अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था ये? एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये है कि यह सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के यह रहे हैं। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की थी? दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर।
अगला अधिवेशन देखें 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन, ठीक है, जिसमें एकमात्र महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महात्मा गांधी जी को लेकर के, क्योंकि इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये किस जगह हुआ था? बेलगांव में हुआ था। क्लियर? तीनों ही चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला अधिवेशन देखेंगे। अगला अधिवेशन है 41वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 41वां अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट? अभी बताते हैं। देखिए कब हुआ था ये? 1925 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। क्लियर? किस स्थान पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। देखिए इनको लेकर के ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरोजिनी नायडू को लेकर, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो थी यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन सी? भारतीय महिला अध्यक्ष। एक थी आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन सी थी? वो तो थी एनी बेसेंट, 1916 में अध्यक्षता की थी उन्होंने। और ये हैं आपकी इंडियन, ठीक है, कौन सी? भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कब की थी अध्यक्षता इन्होंने? 1925 में। और किस स्थान पर? कानपुर के अंदर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अधिवेशन है, एग्जाम्स में ज़्यादातर मिल ही जाता है ये तो देखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब हो सकता है इसमें कोई डाउट ही नहीं रहे। आगे देखेंगे 42वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। 42वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। और कहाँ हुआ था? यह था गुवाहाटी में। सही है, कहाँ हुआ था? यह गुवाहाटी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? श्रीनिवास अयंगर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। जो खादी के वस्त्र पहनेगा वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, सो सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे इसमें, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वह कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें खादी के वस्त्र अनिवार्य किए गए थे? वह आपका गुवाहाटी अधिवेशन 1926। सही है, और इसके अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर ने। क्लियर? आगे बढ़े, देखते हैं। अगला अधिवेशन है 43वां अधिवेशन। कौन सा? 43वां, 43वां। यह कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था मित्रों? ये 1927 में। किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था मद्रास के अंदर। किस स्थान पर? मद्रास के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके M.A. अंसारी। ठीक, कौन अध्यक्ष थे? M.A. अंसारी। और इससे जुड़ी हुई एक पॉइंट और है, वो क्या था? इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग। इसको लेकर के यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो जाता है। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। कौन सा? 1927वां। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाई गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। तो क्वेश्चन कैसे मिल सकता है देखने के लिए एग्जाम में कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन सा है जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो वह अधिवेशन है आपका मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 45वां अगला अधिवेशन 45वां अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन आपका ये। सही है, एग्जाम्स में मिलेगा देखने के लिए। कब हुई थी इसकी? कब हुआ यह अधिवेशन? कब हुआ था? 1929 में। किस स्थान पर हुआ था? लाहौर के अंदर यह अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब इंपॉर्टेंट क्यों आया था? क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। किसकी मांग उठाई गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि वह कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाएगी? तो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929। अच्छा, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अगला अधिवेशन है 46वां अधिवेशन। यह कहाँ हुआ था? 46वां अधिवेशन यह हुआ था कराची के अंदर। क्लियर? यह अधिवेशन हुआ था कराची में। और कब हुआ था? 1931 में। तो कराची अधिवेशन, इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? वह हुआ था 1931
1931 में। ठीक, कब हुआ था? 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। हर एक अधिवेशन में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ फैक्ट के रूप में लिए हुए हैं। ठीक है, कब? कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में उठाई गई? तो वह है आपका कराची अधिवेशन 1931। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में हो सकता है देखने को मिले इन अधिवेशन से। कुल मिलाकर के अधिवेशन जो है कांग्रेस के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में पता होना ही चाहिए, रटे होने चाहिए बिल्कुल ये सीक्वेंस से। ठीक, सभी अधिवेशन ये क्या है, रटे होने चाहिए। और हमने भी यहाँ कोशिश की है कि इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाए क्वेश्चन अधिवेशंस को, ताकि आसानी से जो है सारा मटेरियल एक ही अधिवेशन में उससे रिलेटेड सब यहाँ मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला अधिवेशन देखेंगे 48वां अधिवेशन। तो यह कब हुआ था? 1933 में हुआ था यह अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1933 में। और किस जगह हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नलिनी सेन गुप्ता ने। ठीक है, कब हुआ था? 1900 कलकत्ता में 1933 में, और नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखें, अगला अधिवेशन है 51वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन में क्या है? यह कहाँ हुआ था? फैजपुर में। यह अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, जो कि बंगाल में है। ठीक है, फैजपुर में। और कब हुआ था? यह 1937 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1937 में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी? जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, ये अधिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तो सभी अधिवेशन में है, किस जगह हुआ, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, 3। अब इसमें एक अलग बात ये थी कि ये जो अधिवेशन था, ये एक ऐसा अधिवेशन था जो कि गाँव में आयोजित हुआ था। ठीक है, गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, तो इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है अधिवेशन। तो क्वेश्चन कैसे? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन 1937। तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? सही है। अगला अधिवेशन है 52वां अधिवेशन। यह हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये। क्यों? अभी बताते हैं क्यों है। क्योंकि यह हुआ था, देखो 1938 में हुआ था। और किस जगह हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? 1938 में हरिपुरा में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता की थी। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और यह अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। अब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया था वो 1938 सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। क्या बात समझे यहाँ पे हम? कि जो राष्ट्रीय योजना समिति थी उसका गठन सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। सही है। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आगे देखें। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 53वां अधिवेशन। 53वां अधिवेशन क्या है? यह हुआ था 1939 में। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने 2 अधिवेशन लगातार किए थे। एक तो किया था 1938 में, जो कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था ये बताइए? ये हुआ था आपका हरिपुरा में। क्लियर? और दूसरा किया था इन्होंने त्रिपुरी में। तो दूसरा अधिवेशन किया था 1939 में। और ये किस जगह किया गया था? यह हुआ था त्रिपुरी के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 2 लगातार अधिवेशन किए थे 1938 में। ठीक है, हरिपुरा के अंदर। 1939 में अगले साल किया था उन्होंने, कहाँ? त्रिपुरी के अंदर। अब इस अधिवेशन में क्या किया था? इस अधिवेशन में हुआ था, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो था इस्तीफा दे दिया था। सही है। कुछ समय पश्चात जो था सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था अध्यक्ष बनाया गया था। सही है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो वह अधिवेशन है आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939। फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कांग्रेस के इस्तीफा देने के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात उनके स्थान पर जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर? अगला देखें। अगला अधिवेशन है मेरठ अधिवेशन 1946। कौन सा? मेरठ अधिवेशन 1946। तो मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? क्योंकि एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता? कब हुआ था ये? 1946 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और ये जो अध्यक्ष था आज़ादी के समय यह हुआ था। ये क्या कह दिया हमने कि ये जो अध्यक्ष रहे थे जे.बी. कृपलानी, ये किस टाइम पर रहे थे? आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस टाइम पर इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की जे.बी. कृपलानी ने। तो यह भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपका हो जाता है कि आज़ादी के टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और यह अध्यक्ष कहाँ आयोजित किया गया था? मेरठ में। और किस वर्ष यह अधिवेशन आयोजित हुआ था? 1946 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन थे वो यहाँ हमारे हो जाते हैं समाप्त। ठीक, और कोशिश की है हमने सभी अधिवेशन को बहुत अच्छे से समझाने की और एक वीडियो में ला करके इन्हें एक्सप्लेन करने की यहाँ पर। और अब हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो एक बार और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जितनी बार आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, और इससे मैं समझता हूँ कि इससे बाहर हो सकता है अधिवेशन से कोई क्वेश्चन आए नहीं। ये जितने भी अधिवेशन लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, उन पे आधारित ये अधिवेशन हमने यहाँ उठाए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आप शेयर करें, जिससे और भी आपके जो साथी हैं उनको वीडियोस मिल जाएं और सबका भला हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से और भी बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाएगी। तो तब तक बने रहें हमारे साथ और अपना ध्यान रखिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।